जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा भाई बन्नो साहिब में बैसाखी पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन को स्त्री सत्संग सभा की महिलाओं ने शबद गायन कर संगत को निहाल किया। इसके बाद हजूरी रागी भाई बन्नो के योगिंदर सिंह ने वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला का गायन किया। अमृतसर से आए कथावाचक ज्ञानी जतिदंग सिंह मूथल ने अमृत तैयार करने की विधि बताई। जालंधर से आए रागी मेहताब सिंह ने तुम हो सब राजन के राजा का गायन किया। दोपहर में लंगर बांटा गया। प्रधान सुरेंद्र जीत सिंह ने सेवा करने वालों को सिरोपा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सुरेंद्र जीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी अजीत सिंह भाटिया, जसवंत सिंह, परमजीत सिंह, लवली सिंह, परविंदर सिंह, अमरजीत सिंह आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अजीत सिंह भाटिया, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा भाई बन्नो साहब। आज बैसाखी का पर्व जिसको हम लोग खालसा साजना दिवस के रूप में मनाया जाता है, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ गुरुद्वारा कमेटी भाई बन्नो साहब जी की प्रधान सरदार सुरेंद्र जी के साथ यहाँ पे हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ गुरुद्वारा भाई बन्नो साहब में मना रहे हैं, जिसमें पंजाब से अमृतसर से हमारे कथावाचक भाई साहब भाई जतिंदर सिंह मुद्दल और गुरबाणी कीर्तन के लिए हमारे पास मेहताब सिंह जलंधर जी आए हुए हैं, जो लड़ीवार दीवान जो चल रहे हैं। आज तीसरा दीवान है, चौथा दीवान है। लगातार गुरबाणी का गुरमत का प्रचार हो रहा है। अमृत संगत हुमा के यहाँ पे हजारों की संख्या में संगत आ रही है। ये सारा ही जो कार्यक्रम है वो कानपुर की समूह सिख संगत के सहयोग से किया जा रहा है और गुरुद्वारा भाई बन्नो साहब हर साल की तरह बड़े ही श्रद्धा भावना से इस कार्यक्रम को कर रहा है। इस पर्व पर यही संदेश देना चाहते हैं कि गुरु नानक साहब ने और से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक 239 साल का जो सफ़र सिख कौम ने तय किया, उसके बाद सिंह से लेकर खालसा तक की यात्रा जो बनी, उसका विचार और उसके ऊपर यहाँ पे प्रवाह चल रहा है, उसके ऊपर विस्तार से बताया भी जा रहा है। और हम आम जनमानस से ये कहते हैं कि सभी धर्मों में बात एक ही है और मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हम लोग यही बात के ऊपर हमेशा कहते हैं कि हमारी अरदास हर सिख हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी कहीं होता है, वो भी जो अरदास करता है उसमें आखिरी जो लफ्ज़ होते हैं वो होता है सर्बत का भला। हम अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, जो मांगते हैं सबके लिए मांगते हैं। ये हमारे गुरुओं का उपदेश है और इसी पे चलना है और इसी के लिए सबकी प्रेरणा दी जा रही है। बैसाखी पर्व एक खुशियों का त्यौहार है। जिस वक्त पंजाब के किसान अपनी फसल काटते हैं और खुशियां मनाते हैं कि फसल कटी बैसाखी आई, इसके साथ ही जो इसका हिस्टोरिकल जो सबसे बड़ा नाम है वो है खालसा सृजना दिवस। आज ही के दिन दशमेश पिता सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की सृजना करी थी। खालसा पंथ बनाया था जो ऊंच नीच जात पात अमीरी गरीबी सबसे ऊपर उठ करके जो गुरु नानक देव जी ने जिस चीज़ की नींव रखी थी उस नींव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस दिन खालसा का गठन किया, खालसा पंथ का। और उन्होंने खुद भी 5 प्यारों से पहले 5 प्यारों को अमृत छकाया, फिर उनसे छका, तभी कहते हैं वाह वाह गुरु गोविंद आपे गुरु चेला। यही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वंस दान देकर हिंदू धर्म की रक्षा करी थी और हिंदू धर्म आज तक मैं समझता हूँ कि आज के इस अजीम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर सिख धर्म ना होता तो शायद आज एक भी हिंदू ना होता। तो ये त्यौहार सारों का साझा त्यौहार है। हमें मिलजुल करके इस दिन केवल खुशियाँ ही नहीं मनानी चाहिए, बल्कि उस दशमेश पिता का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने धर्म की रक्षा की खातिर अपने पिता की, अपनी और चारों साहिबजादों की आहुति दे करके इस देश की गौरव और रक्षा की। और आज तक ये देश, मैं समझता हूँ कि मोदी जी कहते हैं विश्व की ताकत बन रहा है, विश्व का सर्वोपरि देश होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अगर होगा तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वजह से। संदेश तो यही है कि इस पर्व को हमें सब मिलजुल करके गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चल करके हर वक्त तन मन धन से धर्म की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे आना चाहिए।